हाय, मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। आई एम ए फॉरएवर बिजनेस कंसल्टेंट एज वेल एज आई एम नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट। अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो मेरे वीडियोस आपके लिए काफी वैल्यूबल हो सकते हैं, एक शर्त पे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। 1-2 मिनट देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सामने से आपको ज्वाइनिंग्स नहीं मिल रहे हैं एंड आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। आई मीन आपको लोग नहीं बोल रहे हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर पहले वो आपके साथ ज्वाइन कर ले फिर आप उनसे बात करो, और आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, और जब आप इस चीज को सुनेंगे ना, समझेंगे, तो आपको लगेगा ये बहुत ऑब्वियस है, बट यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम 100% श्योर ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर वीडियो देखने के बाद एंड में भी कर सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिख रखी हैं। राइट, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, जो सबसे पहला रीजन है वो है मिसमैच इन स्किल्स। ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी आ जाता है। उसका क्या पास्ट एजुकेशन रहा है, क्या स्किल सेट रहा है, किसी को नहीं पता। एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर बिजनेस में है वो काम करना तो शुरू कर देता है, बट ये इवेलुएट नहीं करता कि उसके अंदर क्या स्किल्स अभी है। राइट, और इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। राइट, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए वो हमेशा इररिलेवेंट फील करता है कि मैं काम तो कर रहा हूं बट मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो मिसमैच है। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कि अपने टीम से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कस्टमर से कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम कैसे क्रिएट करें कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। एक बैकएंड सिस्टम होना चाहिए, जब आप काम ना कर रहे हो आपका डिजिटल वर्जन काम कर रहा है, टीम इफेक्टिवली काम कर पाए, ये सब कुछ होना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप काम करना शुरू करते हो ना, जिस भी इंसान के साथ ज्वाइन करते हो, जिस भी टीम के साथ ज्वाइन करते हो, कहीं ना कहीं उनके लिए उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इवेलुएट करें, वो आपको हेल्प करें इन सारी चीजों में। आपको समझना पड़ेगा कि जिस बिजनेस में आप हैं, लेट्स से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो इस बिजनेस के बारे में, जिस इंडस्ट्री में आप है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट, एंड जिस तरीके से, जिस एरा में आप है, जो डिजिटल एरा है अभी के समय पे, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। ये तीनों चीजों के ऊपर आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए कि फॉरएवर के बारे में अगर कोई पूछे तो आपसे बढ़िया मार्केटिंग प्लान कोई ना दे सके, आपसे बढ़िया फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कोई ना समझा सके। आप खुद को इवेलुएट कीजिए, क्या आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एकदम क्लियर है? आप नींद में भी बोल सकते हैं, क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको एकदम क्लियर है सारी चीजें, कौन सा प्रोडक्ट किसमें यूज होता है? क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? राइट, एंड कैसे इस बिजनेस को ऑनलाइन करना है। एक होता है कि आप लोगों को कॉल कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, ये ट्रेडिशनल अप्रोच ही है जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम था। आज भी आप बस उसको अलग तरीके से कर रहे हो कि पहले भी कन्विंस कर रहे थे, आज भी कन्विंस कर रहे हो, तो आप एक्चुअल में डिजिटली काम नहीं कर पा रहे हो। राइट, ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन काम करने का सबसे अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि सामने से लोग आने चाहिए, सामने से कस्टमर्स आने चाहिए, जो हर बिजनेस में होता है। राइट, आज के समय पे 2024 में बिजनेस करना सबसे इजी माना जाता है। राइट, क्योंकि आज के टाइम पे आप अपने घर के सेटअप में, अपने बेडरूम में बैठ के लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंच सकता हूं। राइट, जब मैं काम नहीं कर रहा, डिजिटल विक्रम काम कर रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। यानी मैं पॉइंट, इस समय पे मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैंने वीडियो बना चुका हूं, और आज से आने वाले 10 साल तक ये यूट्यूब पे रहेगा, एंड मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊंगा, बता पाऊंगा। यानी मैं पॉइंट, तो सबसे पहला रीजन है मिसमैच इन स्किल्स। आप देखिए आपके पास कौन से स्किल्स हैं, और कौन से स्किल्स हैं ये इवेलुएट करने में आपके अपलाइन हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं। आप खुद देखिए कि इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, कि क्या आपको मार्केटिंग करना आता है? राइट, क्या आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना आता है? क्या आपको पोस्टर बनाने आते हैं? क्या आपको कोरा पे मैसेज लिखना आता है, एक अच्छा टेक्स्ट लिखना आता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ? आपको अगर मार्केटिंग नहीं समझ आता, आपको मार्केटिंग के वेज नहीं पता, तो बिजनेस करना मुश्किल है, कोई भी बिजनेस हो। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपके माइंड में थॉट्स हैं, क्या आप वो सही तरीके से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट जिसको पूरा सिलेबस आता है, बट अगर वो सही से बोल ना पाए, या उसको सही से कम्युनिकेट ना कर पाए, लिख के ना बता पाए, तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। राइट, तो जब आप किसी से बात करते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे समय लूंगा मैं, जब आप किसी से बात करते हो, राइट, एक इंसान डिसीजन कैसे लेता है कि आपके साथ काम करना है कि नहीं करना है? वो डिसीजन तब लेता है जब आप बोलना शुरू करते हो। कोई आपका डिग्री देखने नहीं आ रहा, कोई आपका बैंक बैलेंस देखने नहीं आ रहा। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग, द पर्सन फील्स कि हाँ, मुझे इनके साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे वैल्यूबल लग रहा है कि मैं इनके साथ ज्वाइन करूंगा तो कुछ सीखूंगा ही। मेरी मैं पॉइंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सारे टूल्स एंड सिस्टम्स एक तरफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक तरफ।
कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना आता है, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, मोटिवेशनल बातें करें, नहीं। जो आपके दिमाग में है, आप अगर धीमे आवाज में भी बोले, आप अगर स्लो भी बोले, आप रुक रुक के बोले, वो चीज कम्युनिकेट होनी चाहिए, सामने वाले को एग्जैक्टली वो चीज समझ में आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके साथ बात कर रहे हैं बट आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम, राइट। आप अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, राइट। आपके पास सिस्टम नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। आपके पास सिस्टम नहीं है कि कैसे टीम ट्रेनिंग होगी, किसी को बिजनेस समझाना है तो कैसे समझाएं। आज 10 लीड जनरेट हो गए तो 10 लोगों को समझाने के लिए 10 घंटे का समय चाहिए। तो क्या टूल्स यूज करें, कैसे सिस्टम बनाए कि चाहे आज 1000 लोग आ जाए, आपका 1 मिनट का भी समय नहीं जाना चाहिए सेम बिजनेस प्लान सबको देने के लिए, क्योंकि फॉरएवर में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो सबको सेम देना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यहाँ पे अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हैं, आप अगर ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस में हैं, इस चीज को समझिए, ये स्किल सीखना चाहते हैं, ये सिस्टम सीखना चाहते हैं कि ये दो टाइप के लोग जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, इनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कैसे होगा। आपके अपलाइन आपका टीम नहीं बता पा रहा, कहीं कहीं तो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट बेचने का काम ही नहीं है, फॉरएवर में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम है, और प्रोडक्ट बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको स्किल्स सीखने हैं ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे। एंड ये स्किल्स, ये सिस्टम सिखाने में मैं आप इस सिस्टम में आपको सिखा दूंगा, आपको बना के भी दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये मिस आउट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सही चल रहा है तो आपका बिजनेस भी सही चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगेन वेरी ऑब्वियस कि लैक ऑफ क्लैरिटी, ये तो बहुत सुना है, बट जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप फॉरएवर बिजनेस से क्या चाहते हैं, इफ यू डू नॉट हैव दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम फॉरएवर बिजनेस, तब तक नहीं हो पाएगा काम। क्यों कर रहे हो फॉरएवर बिजनेस? किसी को पैसा चाहिए, किसी को पैसिव इनकम चाहिए, किसी को खुद को ग्रो करना है, किसी को पार्ट टाइम करना है, किसी को फुल टाइम करना है। यानी मैं पॉइंट, जब आपका क्लियर विजन होगा, जब क्लैरिटी होगा कि हाँ मैं अपने जॉब के साथ साथ कर रहा हूं, तो मुझे जॉब में इतना इनकम आ रहा है, यहां से इतना एडिशनल इनकम आ जाए तो सही है, मैं कितना समय इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा आगे चल के विजन क्या है कि 1 साल बाद क्या मुझे जॉब छोड़ के इसको फुल टाइम करना है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, कोई भी आपको एक रोड मैप बना के नहीं दे सकता। जब आपको एंड गोल नहीं पता कि इस बिजनेस से मुझे क्या चाहिए, तब तक एक रोड मैप कहां से बनेगा। यानी मैं पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लिखना, सिट डाउन, एक पेन पेपर पे लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो समय लो, किसी और का हेल्प लो, पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करो, राइट। कि इस बिजनेस को करना क्यों है, कितना इनकम चाहिए, कितने समय में चाहिए, और क्या सिस्टम यूज करना है, अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं, किस लिए बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ऑन पेपर। प्रॉब्लम ये है कि हम लिखते नहीं। आप डिजिटल पेन पेपर पे लिखो ऐसे, या फिर आप अपने नॉर्मल पेन पेपर पे लिखो, फिजिकल पेन पेपर पे। ये सारी बातें मैं आपको ऐसे भी बोल सकता था, बट मैंने लिखा कि मैं कोई चीज भूल ना जाऊं। और जब लिख रहा था तब मैं सोच रहा था, और जब मैं सोच रहा हूँ ये चीज मेरे अंदर भी अच्छे से फीड हो रहा है। सो राइटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, राइट। राइटिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी। आप जब लिखना शुरू करोगे तब क्लैरिटी होगी, क्योंकि बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। क्लैरिटी सिर्फ माइंड में नहीं होता, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तब तक क्लैरिटी आएगी नहीं। 99% नेटवर्क मार्केटर्स, या वो इंसान जो लाइफ में, मैं क्या कहूंगा कि जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, हर किसी को ना एक लेवल ऑफ क्लैरिटी है, राइट। उनको पता है उनको क्या चाहिए, उनको पता है उनको क्या नहीं चाहिए, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको पता है क्या नहीं करना है। और जिसको क्लैरिटी नहीं है ना, उसका ज्यादातर समय इसी में जा रहा है, इस क्लैरिटी को लाने के लिए। वो इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, यूट्यूब वीडियो देख रहा है, एकदम परेशान है। यानी मैं पॉइंट। तो यहाँ पे आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखना आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, यहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, लाइक माइंडेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में ऐसा बोला जाता है, आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो जो आपके जैसे हैं। तो आपको क्या चाहिए जब आपको नहीं पता होगा, तो आप लाइक माइंडेड लोगों को कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी लाना इसलिए इंपॉर्टेंट, ताकि आप रेजोनेट कर सको अपने विजन के साथ, राइट। नहीं, वो लोग जो आपको ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में, वो लोग जो कस्टमर्स बनेंगे, वो रेजोनेट कर सके आपके विजन के साथ। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हैविंग क्लैरिटी इन लाइफ अबाउट योर फॉरएवर बिजनेस, एटलीस्ट कि इस बिजनेस में जब आप समय दे रहे हो तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट सब में क्लैरिटी होनी चाहिए, बट मैं यहाँ पे इस बिजनेस से स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, राइट। टाइप क्लियर कैसा आ रहा है?
अगर मजा आ रहा है ना तो टाइप MAG, मजा आ गया, राइट, इन द कमेंट ऑप्शन। ये मैंने अपने मेंटर से सीखा है, राइट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकंसिस्टेंट एफर्ट, डेफिनेटली वेरी ऑब्वियस, राइट। मैंने ये चीज देखा है मेरे टीम में, मेरे कम्युनिटी में, उनको जरूर रिजल्ट मिला है जिनका एफर्ट कंसिस्टेंट है, बिकॉज कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू मैसिव प्रोग्रेस ओवर टाइम, राइट। आज आपने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, सर व्यूज नहीं आ रहे, सर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, कोई लीड जनरेट नहीं हो रहा, सर जल्दी चाहिए, कैसे करें, और फिर आप छोड़ देते, नहीं नहीं ये तरीका काम नहीं कर रहा, कुछ और करते हैं। ये एक माइंडसेट है, ये एक एटीट्यूड है आपका। कंसिस्टेंट इन एफर्ट रहने की वजह से, इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स रहने की वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आप अगर मान के चलो, आज आप स्टार्ट करते हो डेली, आप 5 मिनट के वीडियो बनाते हो यूट्यूब के ऊपर, डेली 5 मिनट की, एजुकेट करते हो लोगों को, वैल्यू देते हो फ्री में, और डेली कर रहे हो, 365 डेज के लिए कर रहे हो, आप देखना आपको रिजल्ट जरूर आएगा। यूट्यूब भी देखता है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी नहीं। आप एक बात समझो, अगर आपने 100 वीडियोस डाल दिए एक दिन में, एक दिन में 100 वीडियोस डाल दें तो रिजल्ट नहीं आएगा, बट 100 दिन में एक एक वीडियो डाला तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हर जगह कंसिस्टेंसी मैटर्स। स्मॉल स्टेप्स में, जिम भी जाते हो तो पहला दिन वेट लॉस नहीं होता, पहला दिन बॉडी नहीं बनता, हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। तो जो अच्छा चीज होता है ना लाइफ में, इट ऑलवेज टेक टाइम, राइट। तो कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स लीड्स टू मैसिव प्रोग्रेस ओवर टाइम। प्रॉब्लम इज कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान शॉर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जाता है, हमारा ध्यान इंस्टाग्राम रील्स पे जाता है। ऑल्दो अटेंशन ग्रैब करने के लिए सही है, लीड्स जनरेट करने के लिए सही है, राइट, बट हमें यहाँ पे चाहिए कि लोग हम पे ट्रस्ट कर पाए। कंसिस्टेंट एफर्ट हम डालते रहें कि लीड जनरेट होती रहे, लोग हम पे ट्रस्ट करें, क्योंकि जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक कोई भी डिसीजन नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सो बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलर एंड सस्टेन एफर्ट्स। आपको रेगुलर एंड सस्टेन एफर्ट्स करते रहना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ कर दिया और छोड़ दिया अपने आप हो रहा है, नहीं, रेगुलरली करना पड़ेगा। बिजनेस में कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स जाएंगे, टीममेट्स आएंगे, टीममेट्स जाएंगे, तो रेगुलर एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो आपको अपने गोल के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि हर दिन क्या करना चाहिए। एक नेटवर्क मार्केटर को पता ही नहीं होता कि उसको सारा दिन करना क्या है, यानी मैं पॉइंट, इसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सारी चीजें सीखनी है ना तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए चीज। क्योंकि देखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आज अब मैं आपको अपना ईमेल दिखाता हूँ जिसपे फॉरएवर के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आज 1 जून से लेके 14 जून है, राइट, आई थिंक आज 14 है, यस 14 है। शाम को 6:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आज 35 ज्वाइनिंग्स आ चुकी हैं, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता, कितने कितने मैंने ईमेल्स भी नहीं खोले, डार्क ब्लैक हो रखा है। यानी मैं पॉइंट, यहाँ पे देखो, आप मेरा व्हाट्सएप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे वो कस्टमर्स है जो फॉरएवर के प्रोडक्ट में से लेते हैं, इनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो ये कैसे आ रहे हैं सारे लोग, कैसे मुझे कस्टमर्स मिल रहे हैं, सामने से मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग सारा दिन मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना है, मुझे TLF ज्वाइन करना है। यानी मैं पॉइंट, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं उनकी बात, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट्स है। आज से नहीं कर रहा, साल 2 साल हो गए करते करते, और कोशिश करता हूँ रेगुलर बेसिस पे करता रहूं, तभी जाके रिजल्ट आता है। और जिनको भी रिजल्ट आया ना, उन्होंने कंसिस्टेंटली एक काम किया है, इसीलिए ये बहुत ऑब्वियस लगता है, बट इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट मंत्रा नहीं है। ये हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए, तब जाके हो पाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी, कि आप अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे चेंजेस में। 2010 में जिस तरीके से बिजनेस कर रहे थे, 2015 में भी वैसे ही कर रहे हैं, और आज 2024 में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसे ही हो जाएगा। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 में आप जिस तरीके से कर रहे थे अब वो नहीं चलेगा। 2024 में आपको अपना तरीका चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आपको अपना काम करने का तरीका चेंज करना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग हो, फॉरएवर हो, कुछ भी हो, बिजनेस को एथिकली करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से टूल्स आ रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी आ रहा है, बिजनेस को और एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, टीम को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं करोगे तो बिजनेस विल बिकम मोर डिफिकल्ट, क्योंकि बिजनेस तो डिफिकल्ट होता ही है। बिजनेस लैंडस्केप इज ऑलवेज इवॉल्विंग, हमेशा इवॉल्व करता रहता है।
तो आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा, ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। यू नीड टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर रेलेवेंट नहीं रहे कि आज क्या चल रहा है, अपडेटेड नहीं है, और सिर्फ अपने बिजनेस में नहीं, और भी बहुत सारे आपके मार्केट में क्या चल रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, यूपीएससी में क्या चल रहा है, राइट, और भी बिजनेसेस में क्या चल रहा है, जॉब्स मार्केट कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब में क्या, आपको सब चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। तब जाके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। इसलिए लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी जहां होता है कि आप अडेप्ट नहीं करना चाहते चेंजेस से। बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पुराने तरीके से कर रहे हैं, उनको लगता है आज भी वैसे ही चल जाएगा, और रो रहे हैं कि नहीं चल रहा है, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे तो पीछे रह जाएंगे, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट में रेलेवेंट रहना है। ये सारे कुछ रीजंस है जो मुझे आज फील हो रहा था मुझे शेयर करने का, कि क्यों लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, राइट। और उसमें से सबसे बड़ा रीजन जो है मिसमैच इन स्किल्स ही है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले रखा था मैंने। और अगर आपको समझना, अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हैं, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं बिजनेस को ऑनलाइन करने में, सही तरीके से करने में, विद राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, विद राइट माइंडसेट, विद राइट स्किल सेट। उस चक्कर में आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए कि आपको ये सिस्टम सीखना है, ये स्किल्स सीखना है। उस केस में भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? सो वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में बताइए, अपने लर्निंग्स को शेयर कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज लोगों तक पहुंचे। ये जो मैं समय इन्वेस्ट कर रहा हूं अपना इस चीज को शेयर करने के लिए, ये होल इंडस्ट्री के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली लोग शेयर नहीं करेंगे, राइट। तो मेरा इंटेंशन है कि इंडस्ट्री में अगर हम सही तरीके से सोचने लग जाएं, हम सही तरीके से काम करने लग जाए, तो सबका काम बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑन दैट नोट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको समझ में आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में, राइट। आप अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।